हमने पिछले क्लास में हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कुछ पार्ट कंप्लीट किया था, ठीक है। तो अभी क्या है तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दो टाइप का टेस्ट हम करते हैं जनरली, टी टेस्ट और जी टेस्ट होती है ना। जी टेस्ट हमने डिस्कस कर लिया था। एक सेकेंड, जॉइंड आई थिंक, ओके। हमने जी टेस्ट कर लिया था। अभी हम दो टेस्ट होता है, जी एंड टी, ठीक है। तो होता है जी टेस्ट एंड टी टेस्ट, जी टेस्ट एंड टी टेस्ट, दो टेस्ट होता है, ठीक है। तो दो तीन सिनारियो है। तो जी टेस्ट तो हमें पता है कहाँ पे होता है, टेस्ट करते हैं। ये वाला टेस्ट हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन मीन हमें पता है, पॉपुलेशन के बारे में जहाँ पे नॉलेज है हमारे पास, पॉपुलेशन की इन्फॉर्मेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे जी टेस्ट करते हैं। जहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में पता नहीं है वहाँ पे हम टी टेस्ट करते हैं। जहाँ पे पॉपुलेशन मीन, खास करके जहाँ पे हमें पॉपुलेशन मीन, डू नॉट नो पॉपुलेशन मीन, यहाँ पे जब पॉपुलेशन मीन पता है तो जी टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। और जहाँ पे पॉपुलेशन मीन पता नहीं है, डू नॉट नो पॉपुलेशन मीन, इसकी मीन के बारे में हमें जहाँ पे नॉलेज हमारे पास नहीं है या उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो उसी केस पे हम जब कोई भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो वी आर प्रिफरिंग फॉर द टी टेस्ट। तो ये जनरल फंडा है, ये दोनों कहाँ यूज करना है, ठीक है। चलो अभी एक आधा क्वेश्चन करके फिर आगे बढ़ेंगे। हमने कुछ क्वेश्चन कर दिए थे, ब्रांड ट्यूबलाइट का आई थिंक क्वेश्चन हमने कर दिए थे, दो सैंपल वाला, वो 2 सैंपल टेस्ट हमने कर लिए थे। एंड दूसरा क्वेश्चन अभी करते हैं। तो जनरली दूसरा क्वेश्चन मैं टाइप करता हूँ। ए टायर मैन्युफैक्चर कंपनी मैं NF लिख देता हूँ, मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स क्लेम्स दैट द एवरेज, ये हमने कर दिया था आई थिंक, नहीं किए थे। एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ टायर इज 18,000 किलोमीटर, ठीक है। मतलब वो बोला कि उसकी लाइफ है 18,000 किलोमीटर, वो एक टायर जा सकता है, ठीक है, घिंच सकता है। 18,000 किलोमीटर का उसकी लाइफ है। व्हेन, कंडीशन क्या है ना, व्हेन यूज्ड अंडर ए नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन, ठीक है। उसकी क्लेम है कि नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में जब आप मेरा टायर आप यूज करते हो, उसका लाइफ 18,000 किलोमीटर का लाइफ है, ठीक है। तो रैंडम सैंपल, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो रैंडम सैंपल ऑफ 16 टायर्स, ठीक है, was tested. The mean and standard deviation of the life of sample tire were 20,000 kilometer, 20,000 kilometer and with a standard deviation of 6,000 kilometer, 6,000 kilometer, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हमने टेस्ट करा है। अज्यूमिंग दैट, क्वेश्चन क्या है ना, अज्यूमिंग दैट द life of the tires
in the some the assuming the life of the tires is normally distributed. Tires are normally distributed. Test the claim of the manufacturers शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, of the manufacturers at 1% significance level. ठीक है, ये है। तो हमें मैन्युफैक्चरर का जो क्लेम है उसको टेस्ट करना है। ओके, टेस्ट द क्लेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर एट द 1% ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, ये क्वेश्चन है। सो ए टायर मैन्युफैक्चरर क्वेश्चन समझ लेते हैं। ए टायर मैन्युफैक्चरर क्लेम्स दैट द एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ लाइफ टायर इज 18,000 किलोमीटर, है ना। एक टायर जो है 18,000 किलोमीटर जाता है विथ नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में इतना जाएगा करके वो उसकी क्लेम है, मैन्युफैक्चरर का क्लेम ये है। तो हमने रैंडम सैंपल इकट्ठे किया 16 टायर का, लेस देन 30 यहाँ पे कंडीशन है, लेस देन 30 मतलब 16 टायर हमने टेस्ट कराया, सैंपल लिए, और एज पर द सैंपल उसकी जो लाइफ निकला 20,000 किलोमीटर का है with a standard deviation 60,000 kilometer. If all the life of tires are normally distributed, then test the claim of, this is the test, ये टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट द क्लेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर एट 1% सिग्निफिकेंस लेवल, मतलब हमारे मैन्युफैक्चरर का जो क्लेम है वो सही है या गलत है उसको टेस्ट करना है। कितने सिग्निफिकेंस लेवल ना 1% ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल। 1% सिग्निफिकेंस लेवल मीन्स what is my confidence interval? 99%. 99% confidence interval. ठीक है, with 99% confidence we have to do this test. Okay, whether his claim is correct or not. Okay, so ये हमें करना है। इस पे पॉपुलेशन मीन के बारे में कुछ नहीं दिया है हियर। इससे प्रीवियस जो था क्वेश्चन उसमें पॉपुलेशन मीन मतलब एवरेज पॉपुलेशन के बारे में दिया गया था। यहाँ पे सिर्फ साइज दिया है, 18,000 किलोमीटर का वो बता रहा है कि उसकी क्या बोलते हैं उसको, उसकी लाइफ है। ठीक है, 18,000 जो दिया है एवरेज 18,000 का वो दे रखा है, साइज दे रखा है 18,000 का। ठीक है, एंड इस पे एक चीज़ है इसमें, अच्छा मेन इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो आपकी इंफॉर्मेशन है सैम्पल साइज, इफ इट इज लेस देन 30 ऑल्सो, सो वी आर ऑल्सो यूज द टी टेस्ट नॉट द जी टेस्ट। ओके, बिकॉज यार सैम्पल साइज जो है लेस देन 30 है। इफ इट ग्रेटर देन 30 देन विल यूज द जी टेस्ट, इफ लेस देन 30 विल डू द टी टेस्ट। ओके, सैम्पल साइज, तो सैम्पल साइज यहाँ पे कितना है 16, हमने ओनली सैम्पल लिया 16, तो यहाँ पे हम टी टेस्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे अभी डिस्कस करते हैं। सेम फंडा है, सिर्फ हम रिफर करेंगे टी टेबल, जो टेबल जी टेबल पहले हम रिफर कर रहे थे इसके जगह में हम टी टेबल रिफर करेंगे। तो हमारे पास अभी जो दे रखा है व्हाट आर द गिवन डेटा, तो हमें दे रखा है नंबर 1 द पॉपुलेशन मीन इज 18,000। ओके, एंड यहाँ पे दे रखा है आपका 20,000 इज योर 20,000 आपका आपकी सैम्पल साइज, सैम्पल का हो गया 20,000, 20K सैम्पल मीन। ओके, एंड सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है 6,000। ओके, 6K, एंड सैम्पल साइज कितना है, सैम्पल साइज कितना है, सैम्पल साइज हमने लिया है 16 टायर्स लिए थे। ठीक है, ये हमारा गिवन, ये हमने ऑलरेडी डाटा ये अवेलेबल है। ठीक है, तो इसी को लेके हम टेस्ट करेंगे। सिग्निफिकेंस लेवल
योर सिग्निफिकेंस लेवल इज 1%, ये भी दे रखा है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया 99%, ओके, 99% कॉन्फिडेंस, ये भी दे रखा है 1% सिग्निफिकेंस लेवल। तो ये सारे चीज़ हमारे पास इंफॉर्मेशन है। दूसरा चीज़ इससे हम लेके ये भी देख सकते हैं व्हाट विल बी माई नॉल हाइपोथेसिस H0। तो क्या है, क्या टेस्ट करेंगे, जो उसकी क्लेम है, ये क्लेम क्या है, क्लेम कर रहा है कि उसकी जो 18,000 उसका एवरेज है वो हमें टेस्ट करेंगे। तो इट इज़ इक्वल टू 18,000, म्यू इज इक्वल टू 18,000, दिस इज आवर नॉल हाइपोथेसिस, ओके। एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 18,000, ठीक है, नॉट इक्वल टू ऐसे साइन होता है, नॉट इक्वल टू 18,000। सो इक्वल टू 18,000 इफ योर हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम ही करेंगे, ये कि उसका क्लेम है, ये क्लेम को हम टेस्ट करेंगे, जो टेस्ट करेंगे वो होता है नॉल हाइपोथेसिस, एंड अल्टरनेट उसका अपोजिट है। तो नॉट इक्वल टू 18,000 मतलब ये 2 टेल टेस्ट होगा या 1 टेल टेस्ट होगा, 18,000 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा। नॉट इक्वल टू मतलब क्या होता है, 18, हम क्या टेस्ट यहाँ पे करेंगे, वेदर इट इज़ 18,000 से कम भी हो सकता है, सपोज दिस इज द लाइन ऑफ 18,000, सो 18,000 लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी चेक करेंगे, क्योंकि नॉट इक्वल टू 18 ये पॉइंट तो होगा नहीं, हो सकता है यहाँ से लेफ्ट हो और राइट हो, तो दोनों तरफ हम टेस्ट करेंगे यहाँ पे। सपोज यहाँ पे कंडीशन होता कि लेस देन 18,000, तो हम टेस्ट करते हैं उसका ऑपोजिट, ग्रेटर देन वाला टेस्ट करते हैं, ठीक है। H1 विल बी ग्रेटर देन, सो एक ही साइड का टेस्ट होती है, बट यहाँ पे दोनों तरफ टेस्ट करेंगे, सो इट विल बी 2 टेल टेस्ट, दोनों तरफ टेस्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड 2 टेल टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया, सिर्फ ये जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन से ये इन्फॉर्मेशन मिल गया कि व्हाट इज द पॉपुलेशन मीन, व्हाट इज द सैम्पल मीन, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, साइज दे रखा है, कॉन्फिडेंस इंटरवल दे रखा है, नॉल हाइपोथेसिस हमने फाइंड आउट कर लिया, अल्टरनेट हाइपोथेसिस फाइंड आउट कर लिया, और जो टेस्ट करेंगे किस टाइप का टेस्ट होगा वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सो दिस इज द डिटेल्स वी हैव कलेक्टेड। नाउ हम टेस्ट करेंगे, तो जी टेस्ट जो भी टेस्ट करेंगे उसकी फार्मूला क्या है ना, सैम्पल मीन पहले जैसे था सेम फार्मूला है, सिर्फ हम टेबल रिफर करेंगे, कौन सा, टी टेबल रिफर करेंगे, ओके। तो क्या फार्मूला है टेस्ट करने के लिए ना, सैम्पल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन, यार ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, एक मिनट, बड़ा स्लो चल रही है। अच्छा, फार्मूला क्या है ना, सैम्पल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, ये फार्मूला था। तो सैम्पल मीन कितना है ना, 20,000 है, माइनस 18,000 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला क्या है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाय डिवाइड बाय रूट ऑफ एन, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, एस सी। तो एस सी कितना है, एस सी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा था कितना, 6,000, राइट, 6,000 का डेविएशन था, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय टोटल सैम्पल साइज 16 है, एन इज इक्वल सैम्पल साइज, तो सैम्पल साइज 16 है, तो 16 का रूट ओवर, है ना। तो इट विल बी लाइक 6,000 by 4, तो इट विल बी कमिंग लाइक 15,000, सॉरी 1,500, है ना, इट विल बी 1,500, 15 into 4 is equal to 6,000, so this value is 1,500, okay, इसको रिप्लेस करना है। तो 20,000 minus 18,000 divided by 1,500 will be my test value, okay। ऊपर नहीं जा रहा है, एक मिनट, ओके। सो क्या फॉर्मूला है, इट विल बी योर 20 minus 18 2,000, this will be 2,000 divided by 1,500 which will be equal to 1.33। ये हमारा टी टेस्ट का फिगर निकाल दिए, ठीक है। दिस विल बी टी टेस्ट। टी टेस्ट क्यों होगी
ना, क्योंकि ये हमारा जी टेस्ट नहीं बोलेंगे, इसको टी टेस्ट बोलेंगे, क्योंकि हमारा सैंपल साइज इज लेस देन 30 है। जहाँ पे सैंपल साइज लेस देन 30 होता है उसी केस पे हम यूज करेंगे टी टेस्ट। ओके, सो ये हो गया 1.33। अभी हमारे पास हम इसको रिफर करेंगे, अभी कौन सा रिफर करेंगे ना, हम ना जो टेबल है टेबल रिफर करेंगे, टी टेबल रेफर करेंगे। लेकिन टी टेबल रेफर करने के लिए हमें क्या देखेंगे उसके अंदर, टेबल के अंदर ना दो चीज हम देखेंगे ना, कॉन्फिडेंस लेवल में देखेंगे। व्हाट इज द कॉन्फिडेंस लेवल? 1% इज माई कॉन्फिडेंस लेवल। ओके, सो 1% कॉन्फिडेंस लेवल मतलब इट विल बी 1 माइनस अल्फा। कॉन्फिडेंस लेवल इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। ओके, तो इट इज इक्वल टू 1% है। ओके, so 1 minus that is called that will be your कितना होगा 0.1% मीन्स 0.01, ठीक है। तो 1% will be 0.01, so 1 minus alpha will be your 99%, your alpha will be 99%. Okay, that means 0. कॉन्फिडेंस इंटरवल कितने 1% दिया है ना, 0.99। 0.99। दूसरा है टी टेबल पे, जो टी टेबल यहाँ पे यूज करेंगे। टी टेबल में तीन चीज देखा जाता है। जी टेबल में जो ओनली नॉर्मल हम देखते थे कॉन्फिडेंस लेवल पे फिगर टी टेबल से रिफर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरा चीज है डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम, सैंपल माइनस 1 इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो इफ योर सैंपल साइज इज इक्वल टू 16, सो 16 माइनस 1 विल बी 15, ठीक है। सो एट 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें चेक करना है टी का वैल्यू कितना है, 1%, एट 1%, ठीक है। तो 99% हो गया, तो व्हाट विल बी योर 0.01 हो गया। 1 माइनस 90% विल बी कितना होगा, अल्फा इज इक्वल टू 0.99% है, और आपका 1 माइनस 0.99 विल बी कितना होगा, दिस विल बी 1 माइनस दिस वन विल बी 0.010 होगा, राइट, इतना होगा। तो इसमें हम सपोज इसको 2 पार्ट, क्यों 2 टेल टेस्ट है, तो 1 टेल विल बी, इसको 2 में डिवाइड करोगे अगेन। सो इसको टी का वैल्यू इतना है, तो इसको 2 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा। नाउ विल बी चेक द टी ऑफ दोनों, टी ऑफ 0.005, ओके। ये एक टेस्ट होगी, दूसरा होगी नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करेंगे, क्योंकि हम जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो दोनों तरफ ये कट ऑफ फिगर ये निकालनी है। व्हाट इज द फिगर ऑफ दिस एंड दिस, दोनों फिगर निकालेंगे तब जाकर हम चेक कर सकते हैं वेदर व्हाट एवर वी हैव नाउ कैलकुलेशन, टी टेस्ट कैलकुलेशन हमारा जो 1.33 आया वो ये क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहा है या कॉन्फिडेंस इंटरवल में फॉल कर रहा है, ये हमारा एम है। तो अभी हम चलते हैं टी टेबल में, रिफर करते हैं टी टेबल। अब मैं गूगल पे गया, यहाँ पे टी टेबल सर्च करते हैं, ओके, टी टेबल। वन टेल 2 टेल टेस्ट, ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूशन 1 टेल 2 टेल। तो हम 2 टेल टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी 2 टेल टेस्ट पे चलते हैं, टी टेबल रेफर करेंगे। तो यहाँ पे होगा दिस इज टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल 1 टेल, दिस विल बी 2 टेल टी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, ओके। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.005 एंड विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम 15,
डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम 15। ओके, देखो लेफ्ट साइड में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पे डीएफ लिखा है, डीएफ मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। इधर टेबल का लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखोगे दिस इज योर डीएफ, सॉरी ये वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, अभी हम चेक कर रहे हैं 0.05, आई थिंक दिस वन। ओके, नहीं 0.05 प्लस 5 10 हो जाएगी ना, 99। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 15। This will be, एक सेकेंड, it will be like this one 1 2 3 4 5, 0.1% है ना, 0.01 दिस वन। तो यहाँ पे सीधा 1% आप देख सकते हो, ए इज इक्वल टू दिया है ना, ए मतलब अल्फा, अल्फा योर 1% है, तो विथ 1%, ओके 1% में 1% दिस इज योर 1%, ठीक है। टू टेल टेस्ट आप चेक करोगे तो सीधा 1% में चेक कर सकते हो। सो विथ 1% डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 15, with 1% the figure will be, the value is 2.947। okay, so it will be right towards right 2.947, towards left 2.947। so हमने जी टेबल पे जो रिफर किया अभी एक बार वन टेल टेस्ट भी देखते हैं। आप सपोज ये वाला टेबल रिफर करोगे तो आपको एक तरफ देखना है, तो 0.005 वाला लाइन देखोगे, ठीक है। 15 एंड ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है 0.005 वर्सेस 15 2.947। सपोज आपने टू टेल टेस्ट करनी है, टू टेल टेस्ट वाली टेबल देखोगे तो सीधा आप देखोगे 0.1% वाली, मतलब दो में डिवाइड नहीं करना है, 0.01 वर्सेस 15 सेम फिगर विल कम वर्सेस इसलिए प्लस आपका क्रॉस इंटरसेक्शन ऑफ 15 कॉलम रो नंबर 15, सो इट इज 2.947। यहाँ पे भी ये वाला देखोगे तो वही 2.947। आप सपोज इसको दोनों साइड डिवाइड करके देखोगे तो ये वाला टेबल रिफर करोगे 0.005 अगेंस्ट योर 15 अगेंस्ट 15 तो इट इज 2.9477, ठीक है। सो ये हमारा फिगर है। एक सेकेंड, ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा है बड़ा, नेक्स्ट इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो टी ऑफ 0.0005 हमने चेक किया 2.947 आया, दिस इज 2.947 प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस, ओके। सो यहाँ पे प्लस साइड में 2.947, माइनस साइड में 2.947 या 947, ओके, माइनस एंड प्लस। अब बीच में सपोज जीरो है, दिस इज योर, दिस विल बी जीरो। सो हमारा जो हमने जो टी टेस्ट कराए थे एक्चुअल, ये एज पर द कॉन्फिडेंस, ये यहाँ से हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल दिए, ओके। अब हमने जो टेस्ट कराए थे कितना 1.33 आई थिंक आया था, हमारा टी वैल्यू कितना आया था 1.33 आया था, ठीक है। एक मिनट ऊपर भी कितना था 1 पर जो डिवाइड किया था 20,000 डिवाइडेड बाय 1500 1.33 था। सो सपोज 1.33 हियर, ठीक है। दिस इज योर 1.33, ठीक है। ये 1.33 था और एग्जैक्टली अभी कितना आया 1.33। और ये कहाँ पे फॉल कर रहा है आपका, क्रिटिकल रीजन में और कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर। काफी लोगों को जो लैग है, कहाँ पे फॉल कर रहा है,
राइट साइड में ना। 1.33 किधर पड़ेगा? ये 0 एंड 2 के बीच में पड़ेगा ना, 0 एंड 2 के बीच में पड़ेगा इधर 1.33। हाँ ठीक है, इधर कहीं पड़ेगा। तो ये आपका रीजन कौन से रीजन है? ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है। ठीक है, ये तुम्हारा कट ऑफ पॉइंट था, ये कट ऑफ पॉइंट, ये कट ऑफ पॉइंट। इधर सपोज आपका इधर आती, ये वाली एरिया तुम्हारा क्रिटिकल रीजन है, इधर से और इधर भी टोटल टेस्ट कर रहे हैं दोनों साइड, इधर भी क्रिटिकल रीजन, इधर भी क्रिटिकल रीजन है, जो क्रॉस सेक्शन मार दी मैंने। ठीक है, बट अभी आपके डाटा पॉइंट ये इसके अंदर फॉल कर रहा है 1.33 जी है, सो आपके इधर फॉल कर रहा है, इसी एरिया में फॉल कर रहा है। सपोज इसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के इसी एरिया में फॉल करता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर फॉल कर रहा है, सो यू विल रिजेक्ट हाइपोथेसिस या एक्सेप्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग। You have to accept null hypothesis or reject? एक्सेप्टेबल है। Accept, क्योंकि it is inside your confidence interval. Confidence This is level. your p value. Okay, this is called p value. If your p value is lying, पिछले बार भी बताया था, is lying inside critical confidence interval. If it is lying inside confidence interval, then we will accept. Accept what? Accept the claim, or as you can say, accept null hypothesis. Okay, so this is the case. So here we will accept the null hypothesis. मतलब we have to accept his what is the claim, whatever the claim the manufacturer has given, that is the correct claim. Okay, that is a correct claim. We can accept that one. So this is as per the statistics. You can say hypothesis testing. सो यहाँ पे एक फंडामेंटल आपको याद लेना है कि वेन एवर योर सैम्पल साइज इज लेस देन 30, देन यू शुड टू गो फॉर दिस टी टेबल। ओके, इफ इट इज ग्रेटर देन 30, देन यू शुड गो फॉर जी टेबल। पिछले बार केस में ग्रेटर देन 30 सैम्पल साइज था, इसलिए हमने जी टेबल प्रीफर किया था, बट लेकिन फंडा सेम है, सेम कैलकुलेशन एवरीथिंग, ओनली टेबल रेफर करने में। जब आप जी टेबल रेफर करोगे, देन इट विल कॉल्ड जी स्टैटिस्टिक्स, व्हेन यू विल रेफर द टी टेबल, इट विल बी कॉल्ड टी स्टैटिस्टिक्स। और आपकी कौन सी टेबल रिफर करोगे, टू टेल या वन टेल टेस्ट कर रहे हो, तो वो डिपेंड करता है आपकी बिजनेस प्रॉब्लम के ऊपर। जैसे यहाँ पे टू टेल टेस्ट है, ठीक है, और टी टेबल में और एक एक्स्ट्रा फीचर आता है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेफ्ट साइड में जो दिया गया है यहाँ पे टेबल जो रिफर करोगे, ये टेबल पे आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे ये होता है। लेफ्ट में ये देखोगे तो आपके कॉलम में DF लिखा हुआ है, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है ना, n-1, नंबर ऑफ सैंपल -1, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो आपका नंबर ऑफ सैंपल सपोज 30, 40 जो भी है, 30 से लेस होगा, तो यहाँ पे आई थिंक दिया गया है, बट जब आप टेस्ट जनरली 30 से कम होगी तो आपके 26, 27, 28, 29 कुछ भी हो सकता है। तो इसी के बेसिस पे आप अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से ये टेबल रेफर करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, व्हाट इज योर पी वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज द वे टू अंडरस्टैंड। ओके, चलते हैं अभी नेक्स्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आई थिंक हमने सब कवर कर लिया है। देन और थोड़ा बहुत टेस्ट है, जैसे एबी टेस्टिंग वगैरह है, तो ये केस टू केस हम डिस्कस करेंगे। एबी टेस्टिंग होता है मॉडल कंपैरिजन, दो चीज़ों में कंपेयर करने के लिए एबी टेस्टिंग होती है। वो जो मॉडल कंपैरिजन ऑनलाइन टेस्टिंग, ऑनलाइन जब मॉडल कंपैरिजन किया जाता है तब वहाँ पे चेकिंग करते हैं एबी टेस्टिंग। दो मॉडल की परफॉर्मेंस जब आप मेजर करने के लिए कंपेयर करते हैं, जब जनरली कंपेयर करते हैं तो एबी टेस्ट किया जाता है। उसमें एक टेक्नोलॉजी भी है एक्चुअली, एबी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज करके जब ऑनलाइन हम जब कोई भी मॉडल को डिप्लॉय करने से पहले ऑनलाइन पाइपलाइन जो आपने बनाया है उसको जब टेस्ट किया जाता है थ्रू डिफरेंट मॉडल्स। सपोज यू हैव क्रिएटेड वन API, ओके, दिस इज योर API, ओके, सपोज आपने एक API बनाया, ठीक है, एंड यू हैव क्रिएटेड टू मॉडल्स, मॉडल A एंड मॉडल B। सो ये दोनों मॉडल को जब कंपेयर करोगे, व्हेन यू कंपेयर टू थिंग्स, ओके, देन दैट देयर इज ए स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट यू आर डूइंग, दैट इज कॉल्ड AB टेस्टिंग। जैसे ये भी दिस इज ऑल्सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बट दिस इज कॉल्ड AB टेस्टिंग, नॉट जी टेस्ट। जैसे हमें जी टेस्ट टी टेस्ट किया, यहाँ पे कंपैरिजन के लिए हमने AB टेस्टिंग करते हैं।
ठीक है। तो ये जनरली हम जब ऑनलाइन लाइव डाटा फीडिंग होती है आप मॉडल के अंदर, तब ये टेस्ट किया जाता है। व्हेन माय लाइव डाटा comes to this model, how A is performing, how B is performing. Okay, in that case A/B testing generally that is different model AP different क्या बोलते हैं उसको, libraries are there to test this test. Okay, in Python. Okay, अभी हम दूसरा चीज चलते हैं। एक चीज छूट गया है हमारा स्टैटिस्टिक्स में, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आज कवर कर लेंगे। मैं उसके ऊपर चलता हूँ सीधा। का स्क्वायर टेस्ट भी है, इसको भी कवर करेंगे। वहाँ लिखा था मैंने टेस्टिंग। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बाद में भी पढ़ेंगे जब हम मॉडल करेंगे, क्लासिफिकेशन मॉडल करेंगे, उस टाइम में भी इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जनरली इसको स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, तो यहाँ पे मैं इसको एक बार कवर करता हूँ। तो व्हाट इज कॉल्ड दिस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स? व्हाट इज कन्फ्यूजन मैट्रिक्स? कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ओके। तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या है? जनरली ये कंफ्यूज करने वाला मैट्रिक्स है, इसका नाम इसलिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। तो कैसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता है? ये जनरली हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम, वहाँ पे जब इवैल्यूएशन करते हैं मॉडल को, उस टाइम ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स यूज करते हैं। कब करते हैं? व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग एनी क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल। ठीक है, कोई भी क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल जब हम इवैल्यूएट करते हैं, दैट टाइम वी आर यूजिंग दिस कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम यूज करेंगे उस टाइम। ठीक है, तो जनरली कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता है क्या है? सपोज मैं बोलूँ दिस इज माई फीचर्स। ओके, दो फीचर की भी बात करेंगे। दिस इज माई इंडिपेंडेंट फीचर, दिस इज माई डिपेंडेंट फीचर। सपोज दिस इज द वैल्यू, दिस इज द प्रेडिक्टेड, ऑलरेडी गिवन। ओके, हिस्टोरिकल डाटा की बात कर रहा हूँ। दिस इज वैल्यू, दिस इज अगेंस्ट, ये मतलब सपोज 2 है तो मेरा वैल्यू यहाँ पे प्रेडिक्ट करना चाहिए 4। 3 होती है एक्स का वैल्यू, तो ये 2 है। सपोज 1 है, ये ऐसा नहीं, सॉरी मैंने गलत कर दिया। ओके, मिस्टेक। ठीक है, तो जनरली ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। ओके, सो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो सपोज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम क्या है ना, मेरा सपोज 1 एक्स 1 है, तो दिस इज बिलोंग्स टू माय क्लास ए। जब मेरा डाटा 3 है तो दैट बिलोंग्स टू क्लास बी। जब डाटा मेरा 2 है दैट बिलोंग्स टू ए। सपोज ऐसे है, मेरे पास 2 क्लास है ए एंड बी। तो मेरे पास कितने क्लासेस हैं? नंबर ऑफ क्लासेस, ट्रू और फॉल्स बोल सकते हो, या ए एंड बी है, या पास फेल है, इस टाइप का क्लासिफिकेशन, या गुड एंड बैड। ठीक है, या दिस इज यू कैन से या ट्रू फॉल्स, है ना, या ऐसे इस टाइप का, फ्रॉड नॉन फ्रॉड। या फिर आप बोल सकते हो जैसे कि स्पैम नॉन स्पैम, कोई मेल डिटेक्ट कैसे करता हूँ, स्पैम मेल है या स्पैम मेल नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का जब कन्फ्यूजन, जब हम डिफरेंट कैटेगरी, आपके आउटपुट क्या है, डिफरेंट कैटेगरीज है या डिफरेंट क्लासेस है। ठीक है, उस टाइम में हम ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया वाई हैट में एक्चुअल हम प्रेडिक्शन आएगा, दिस इज योर एक्चुअल डाटा। ठीक है, एंड दिस इज योर प्रेडिक्टेड। आप मॉडल बनाओगे, सपोज यू हैव क्रिएटेड वन मॉडल, दैट मॉडल नेम इज एक्स। सपोज एक्स इज ए मॉडल, तो एक्स मॉडल जब बना रहे हो, ये प्रेडिक्ट करके दे रहा है आपको
तो ए के अगेंस्ट में सपोज उसने प्रेडिक्ट कर दिया ए, बी के अगेंस्ट में उसने प्रेडिक्ट करा बी, ए कर रहा है, ए के अगेंस्ट में प्रेडिक्ट कर रहा है ए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही प्रेडिक्शन दिया, ए था एक्चुअल और प्रेडिक्ट किया ए, दैट इज मीन्स गुड। ओके, बी था, बी भी प्रेडिक्ट करना था बट यहाँ पे ए प्रेडिक्ट करता है, यहाँ पे रॉन्ग प्रेडिक्शन कर रहा है, ए था और ए प्रेडिक्ट किया, दैट इज गुड। तो यहाँ पे क्या है, कंपेयर कर रहे हो दोनों चीज में, क्या कर रहे हो ना, वेर यू आर कंपेयरिंग, वन इज द एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड, ठीक है। एक्चुअल क्या था, सपोज मैं अभी पास एंड फेल की बात कर रहा हूँ, मेरा पास था पी और एफ, पी पास को पी लिखता हूँ, एफ हो गया फेल। तो एक्चुअल में मेरा सपोज ये कॉलम है, रो है, तो ये जो मेरा पास ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड के अगेंस्ट में पास एक्चुअल है, ठीक है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। तो स्टूडेंट, ये जितने ये स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन है, तो वो स्टूडेंट पास है, और प्रेडिक्ट जब कर रहा है ये स्टूडेंट को, उसने फेल प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है। और जब फेल आ रहा है तो यहाँ पे वहां पे उसको पास प्रेडिक्ट कर रहा है। तो ये हम कंपेयर कर रहे हैं, एक के अगेंस्ट में, सेम रिकॉर्ड के अगेंस्ट में दूसरे रिकॉर्ड में, व्हाट इज माई एक्चुअल एंड व्हाट इज माई प्रेडिक्टेड। इसी केस पे दैट इज इवैल्यूएशन। इफ द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज वेरी हाई, पास था एंड फेल, दैट इज रॉन्ग प्रेडिक्शन, डिफरेंस विल बी वेरी हाई। यहाँ पे फेल था, यहाँ पे पास है, डिफरेंस विल बी वेरी हाई, रॉन्ग प्रेडिक्शन। तो ये हम चेक करते हैं। तो उसको क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स क्या होता है ना, हम एक मैट्रिक्स का यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स बनाते हैं, तो क्या मैट्रिक्स होती है, सपोज दिस इज माई, ओके, दिस इज माई प्रेडिक्टेड कॉलम, दिस इज प्रेडिक्टेड कॉलम एंड दिस इज माई एक्चुअल, दिस इज माई एक्चुअल, दिस इज माई प्रेडिक्टेड कॉलम, ओके। तो एक्चुअल में मेरे पास क्या है ना, दिस इज माई ट्रू, दिस इज माई फॉल्स, एंड दिस इज माई ट्रू, दिस इज माई फॉल्स, प्रेडिक्टेड, ओके। सपोज एक्चुअल ट्रू और प्रेडिक्ट कर रहा है ट्रू, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड, ओके, actually it is true and predicted also true, that is called true positive, okay। ये कंडीशन मतलब predicted, truly predicted positive, okay, truly predicted it is positive, okay। this is true and false, when this is the case of true and false, okay, true and false, then what will be the things, this will be okay, true positive, and this will be actual false, this will be what, actual false, predicted also false, okay, that will be, this is true predicted, true positive, and this will be your true negative, true prediction है and it is a negative चीज, false prediction करना था, false is predicted and which is true, मतलब negative predict किया है, which is true, okay, true n मतलब it is a negative predicted which is true, okay, actually true, okay, मतलब that is also negative, false false था, false predict कर दिया, that is called true negative, true था, true predict किया, that is called true positive, okay। एंड ये केस में और ये केस में क्या होगा, दीज आर टू थिंग्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट। एक्चुअल था फॉल्स बट इट इज प्रेडिक्टेड ट्रू, दैट मीन्स प्रेडिक्ट नेगेटिव which is actually false, predicted negative which is actually false, मतलब falsely giving positive prediction, true prediction, falsely giving true prediction, so that is called your false negative, okay, and this will be your false positive, FP, false positive, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज, इसलिए बोलते हैं इसको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद दोबारा इसको डिस्कशन करेंगे। और एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, ये जो टी एफ लिखते हैं ना, ये थोड़ा कन्फ्यूज हो रही है।
मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखता हूँ, ये टेबल को दूसरे तरीके से लिखता हूँ याद रखने के लिए। जनरल इसको लोग याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं। तो ये मैंने 4 कॉलम बना दिया। सो 1 0 में लिखता हूँ, 1 0, दिस इज 1 0, ठीक है। दिस ऊपर जो है ये एक्चुअल हो गया, ओके, दिस इज एक्चुअल एंड ये हो गया प्रेडिक्टेड, ये हो गया प्रेडिक्टेड, दिस इज योर एक्चुअल, ठीक है। 1 था, 1 प्रेडिक्ट कर दिया, दैट इज योर ट्रू पॉजिटिव, ओके, दैट इज ट्रू पॉजिटिव। और ये वाला आएगा 0 था, एक्चुअल में 0 था और प्रेडिक्ट कर दिया भी 0, दैट इज योर ट्रू नेगेटिव, क्योंकि ट्रू प्रेडिक्टेड विच इज नेगेटिव 0, नेगेटिव इज प्रेडिक्टेड ट्रूली, positive is predicted truly, that truly predicted positive, that is called your truly predicted positive। 1 predicted positive मतलब positive is predicted which is true, truly predicted negative मतलब truly predicted what predicted, this is for prediction, last one, ठीक है। n means negative 0 and actual also it is 0, so this is true predicted negative। मतलब tn का, इसका सपोज मैं लिखूं tn का मीनिंग क्या है, ट्रूली प्रेडिक्टेड नेगेटिव, ओके। टीपी मतलब ट्रूली प्रेडिक्टेड पॉजिटिव, ठीक है। और होता है क्या योर यहाँ पे 1 0, एक्चुअल 0 था, प्रेडिक्ट कर दिया 1, तो क्या हो गया पॉजिटिव प्रेडिक्शन राइट वाला, एंड विच इज ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, बिकॉज एक्चुअल 0 था, 1 प्रेडिक्ट किया है, दिस इज द प्रेडिक्ट कॉलम, ओके, एंड दिस इज योर एक्चुअल कॉलम। देखो 1 प्रेडिक्ट किया है मतलब 2 पॉजिटिव प्रेडिक्शन किया है, ठीक है, एंड विच इज फॉल्स बिकॉज एक्चुअल इट इज 0, प्रेडिक्ट कर दिया 1, सो एफपी मीन्स फॉल्सली प्रेडिक्टेड पॉजिटिव, falsely predicted positive। देखो P means predicted positive, N means लास्ट वाला देखो predicted negative, P means predicted positive, ठीक है। सिमिलरली बट F means falsely और truly, पहला जो कॉलम है पहला वाला ये falsely और truly, ये मतलब ये जो TN TP FP इसका फॉर्मूला बता दूंगा याद रखने के लिए, ठीक है। अभी इसको समझते हैं। अब ये वाला क्या किया उसने, predicted 0 which is actually 1, predicted 0 मीन्स फॉल्स मतलब नेगेटिव प्रेडिक्शन है, तो क्या होगा यहाँ पे n आएगी, ठीक है। एंड लास्ट वाला ये सबसे 2 डाटा है, तो ये मेरे पास लास्ट वाला आएगी n, क्योंकि नेगेटिव प्रेडिक्शन है, ठीक है। एंड ये वाला फॉल्स प्रेडिक्शन हुआ है, राइट प्रेडिक्शन है, फॉल्स प्रेडिक्शन है, 0 प्रेडिक्शन हुआ, एक्चुअल 1 था, फॉल्स प्रेडिक्शन है, so this will be FN, falsely predicted negative, FN means falsely predicted negative। ये समझ गए ना, तो बाकी सारे समझ जाओगे। दिस इज कॉल्ड योर कॉन्फ्यूज, बहुत काम आता है ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत जरूरी है। दोबारा समझाता हूँ, देखो ये जो लिखते हैं ना, कहाँ पे टीपी लिखूँ कहाँ पे एफपी, ये वाली कंडीशन जो है, तो इसमें 2 चीजें, सपोज मैं 2 लाइन ऐसे डाल दूँ, ये वाला लाइन ये वाला लाइन, ये राइट वाला जो ये वाला इसमें भरोगे क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मतलब 1 प्रेडिक्ट करेगा तो पॉजिटिव है, 0 प्रेडिक्ट करेगा तो नेगेटिव है। सो ये राइट वाला जो कंडीशन है ये आपका प्रेडिक्टेड वैल्यू है, दिस इज फॉर प्रेडिक्शन, ट्रू और फॉल्स, मतलब नेगेटिव और ट्रू फॉल्स नहीं बोलते यहाँ पे, पॉजिटिव या नेगेटिव, पी और एन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला लेफ्ट वाले में क्या है, इट इज जो प्रेडिक्ट किया उसको कंपेयर करोगे एक्चुअल के साथ, तो वेदर इट इज ट्रूली और फॉल्सली, ये क्या होता है, ट्रूली और फॉल्सली, ये जो प्रेडिक्शन हुआ ये ट्रू प्रेडिक्शन है फॉल्स प्रेडिक्शन है, कंपेयर करोगे एक्चुअल के साथ, ठीक है, उसका वैल्यू यहाँ पे लिखोगे। अब इसको दोबारा करते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, अब आप बताओगे, मैं इसको ये जगह में आपको भरना है, ठीक है।
मैं इसको दूसरा टेबल बनाता हूँ, आप बताओगे अब इसके ऊपर। ये दोनों को ध्यान में रखना। अब मैं इसकी टेबल बना रहा हूँ, अब आपको बताओगे ये पे टेबल पे क्या लिखना है मुझे, ठीक है। सो जनरली ऊपर हो गया आपका एक्चुअल, इधर हो गया प्रेडिक्टेड, ठीक है। 10, दिस इज ऑल्सो 10, ठीक है। 1 मीन्स क्या है, 1 मीन्स है पॉजिटिव, 0 मीन्स नेगेटिव, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे क्या करूँ, ऊपर ये वाला टेबल मत देखना, अभी भूल जाओ, ऊपर कर देता हूँ थोड़ा। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, 2 लाइन मेरा है, जैसे यहाँ पे 2 लाइन खींच दिया, तो फर्स्ट चेक करूंगा प्रेडिक्शन, तो दिस इज 1 मीन्स पॉजिटिव प्रेडिक्टेड। सो यहाँ पे P लिखूं, N लिखूं, ये वाला में P लिखो, क्यों, 1 प्रेडिक्ट क्या है, 1 इज ए पॉजिटिव, सो आई विल राइट P, ठीक है। क्या प्रेडिक्शन हुआ है, दिस इज पॉजिटिव प्रेडिक्शन या नेगेटिव प्रेडिक्शन, ये पॉजिटिव, देन आई विल राइट P है। नेक्स्ट दिस वन, वेदर इट इज ए ट्रूली प्रेडिक्टेड और फॉल्सली प्रेडिक्टेड। देखो इसके बाद क्या करोगे, एक्चुअल के साथ कंपेयर करोगे, 1 यहाँ पे 1 था एक्चुअल और ये 1 भी प्रेडिक्ट कर दिया, सो इज ट्रूली और फॉल्सली प्रेडिक्टेड, ट्रूली प्रेडिक्टेड। सो यहाँ पे T लिखूं या N लिखूं, T लिखूं, ट्रूली, TP इसको बोलते हैं, ट्रूली प्रेडिक्टेड पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड TP, ठीक है, दिस इज कॉल्ड TP। अब आ जाओ ये वाला कंडीशन, इसमें क्या, ये इसको इरेज करता हूँ, एक मिनट, सेम चीज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सेम चीज करेंगे। सो यहाँ पे भी 2 लाइन है। अब बताओ ये राइट वाले में क्या करूँ पहले, P और N, N नेगेटिव, कैसे, क्योंकि प्रेडिक्शन 1 करना था, एक्चुअल में 0 है। ये तो इसी वाले में भरोगे ना, ये मैं राइट वाले में बोल रहा हूँ, राइट में क्या भरोगे, राइट वाला किस है, प्रेडिक्शन क्या हुआ है, प्रेडिक्शन क्या हुआ है, 1 है, 1 इज ट्रू और नेगेटिव और पॉजिटिव, 1 इज पॉजिटिव, 1 इज P, ठीक है, तो आई विल राइट P है। देन चेक करोगे, ये लेफ्ट वाले में चेक करना होता है, 1 वर्सेस 0, 0 करना था 1 कर दिया, तो दिस इज ट्रूली प्रेडिक्टेड और फॉल्सली प्रेडिक्टेड, फॉल्स प्रेडिक्टेड, सो F लिखोगे यहाँ पे, सो दिस इज FP। अब समझ में आ गया क्या है ये, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, इधर बताओ, इधर बताओ, इधर में ये वाला मैं क्या लिखूं, इसके लिए मैं किसको चेक करूं, इसको चेक करूं, ठीक है, ये 0 है, 0 मीन्स क्या है, 0 मीन्स नेगेटिव है, N है ना, 1 पर P कंडीशन है, 1 होगा तो P होगा, 0 होगा तो N होगा, ठीक है। अब 0 है तो क्या लिखूं, यहाँ पे नेगेटिव है ना, N लिखूं, ठीक है, ये वाला 0 है इसलिए N है, 0 की जगह में N आएगी, 1 की जगह P है, ऊपर लिखा हूँ मैंने, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे लिख रखा हूँ, N हो जाएगा इसका, तो N आएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, वेदर इट इज ट्रूली प्रेडिक्टेड और फॉल्सली प्रेडिक्टेड, ट्रूली, क्योंकि 0 चाहिए था, 0 ही आ गया, एक्चुअल 0 था और 0 में को प्रेडिक्ट कर दिया, दिस इज ट्रू नेगेटिव, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे ये वाले में, अब दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी द राइट हैंड साइड, इट विल बी द केस फॉर व्हाट, P लिखूं N लिखूं, N, क्यों लिखूं यार, क्योंकि नेगेटिव है ना, 0, प्रेडिक्टेड वैल्यू चेक करो, इट इज 0, 0 मींस इट इज नेगेटिव, सो आई राइट N है, ठीक है। एंड व्हाट विल बी दिस तो पोजीशन, ये फॉल्सली आ जाएगा, फॉल्सली, क्यों होगा फॉल्सली, क्योंकि प्रेडिक्टेड एक्चुअल 1 था और प्रेडिक्ट कर दिया 0, गलत प्रेडिक्ट कर दिया, ठीक है, सो इट विल बी फॉल्स, सो दिस इज कॉल्ड फॉल्स नेगेटिव, समझ में आया, दिस इज द केस, ओके। तो जो फॉल्सली नेगेटिव होता है, दिस वन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर टाइप 2 एरर। एक्चुअली क्या है, ये दोनों एरर है, क्योंकि गलत प्रेडिक्शन कर रहे हैं ना, ये और ये, ठीक है, इसको रेड मार्क करता हूं, ये और ये दोनों तुम्हारा गलत प्रेडिक्शन है, रॉन्ग प्रेडिक्शन, ठीक है।
ये दोनों को हमें मिनिमाइज करना है। इसको नीचे वाला एरर दिखा रहा हूँ इसको, मतलब इसकी वैल्यू हमें कम करानी है। ये वैल्यू जिसका आप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाओगे, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जिसका ये दोनों का वैल्यू कम है, वो इसका मतलब वो मॉडल इज स्ट्रॉन्ग, दैट इज मीन लेस एरर दे रहा है। दीज आर टू थिंग्स, टू आर एरर, दिस टू कर्नर्स, दिस कर्नर्स एरर, ठीक है। दीज आर एफपी एंड एफएन, दीज आर द टू एरर्स, ठीक है। इसमें दो टाइप का एरर, टाइप 1 एंड टाइप 2। एफएन इज फॉर टाइप 2 एरर, दिस इज कॉल्ड टाइप 2 एरर इन स्टैटिस्टिक्स, दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर, दिस इज कॉल्ड T1, टाइप 1, इसमें इधर लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर, दिस इज कॉल्ड टाइप 2 एरर, ठीक है। FN इज इक्वल टू जहाँ पे नेगेटिव, एक्चुअल नेगेटिव एंड विच इज प्रेडिक्टेड फॉल्सली, मतलब ये बहुत दिस इज वर्स्ट केस बोलते हैं ना, ठीक है। मतलब आपका एक्चुअल ट्रू था और उसको रॉन्ग करके आपको जीरो कर दिया, मतलब अच्छा चीज को बुरा करके दिखा रहा है, ठीक है। मतलब आपका प्रेडिक्शन एक्चुअल, सपोज एक मैं कस्टमर की बात कर रहा हूँ, एक अच्छा कस्टमर है और वो उसको बुरा करके दिखा रहा है। जीरो मीन्स व्हाट, इट इज टेलिंग दैट कस्टमर इज अ वेरी बैड कस्टमर, एक्चुअली इट इज अ गुड कस्टमर, ठीक है। कस्टमर की कैसे मैं बात करूँ, एक्चुअली इट इज अ गुड कस्टमर एंड इट माई मॉडल इज गिविंग दैट इट इज अ फ्रॉड कस्टमर, इट इज दैट मीन्स व्हाट यू विल डू देन दैट केस, उसी कस्टमर को पेनल्टी करोगे, व्हाट एवर। ओके, अच्छे कस्टमर को आप पेनल्टी कर रहे हो या उसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, इसकी कोई आप उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर सपोज कोई बोनस देना है या कुछ स्पेशल इंसेंटिव देना है, कुछ भी देना है, स्कीम चलानी है, कुछ स्पेशल स्कीम उसको देना चाहिए, आप दोगे नहीं उसको तो आपके बिजनेस डाउन हो जाएगा ना। आप वो नेक्स्ट टाइम आपको क्यों धंधा देगा, दूसरे पार्टी को दे देगा। आप एक अच्छा कस्टमर था और उसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया ड्यू टू दिस मॉडल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, आपने मॉडल क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, ये गुड अच्छे चीज को आपने यहाँ पे बुरा करके आप मॉडल प्रेडिक्शन कर रहा है। सो दैट इज योर टाइप टू। वेरी वर्स्ट केस में ये हाई है, दैट मीन्स इट इज अ वेरी रॉन्ग मॉडल, ठीक है। कुछ केसेस में ये होती है कि आप ये भी हाई हो गया तो आपको क्या होता है ना, एक बैड कस्टमर को आप गुड करके दिखा रहे हो, ठीक है। विच इज ए बैड कस्टमर, एक कस्टमर फ्रॉड की केस में बात कर रहा हूँ, अच्छे बुरा की कस्टमर की। फॉर एग्जाम्पल उस क्लासिफिकेशन का विच इज कस्टमर इज गुड और बैड, तो गुड बैड कंपेयर करो। एक बहुत बुरा कस्टमर है जो आपको बिल्कुल पेमेंट नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, और आपने उसको ट्रू करके दिखा दी, तो आपने उसको बढ़िया स्कीम दे दी, वो तो माला माल घर पे कुछ नहीं कर रहा है, आपको धंधा नहीं दे रहा है, बट उसको स्कीम आपका ले रहा है, लूट रहा है आपका स्कीम, ठीक है। सो दैट मीन्स यू आर डूइंग ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। तो केस टू केस आप डिपेंड करता है which error is most critical for your business, depend on your business problem, मतलब आपकी किस कंडीशन में आप उसको देख रहे हो, ठीक है। उसी केस पे आप इसको, ये दोनों चीज डिपेंड, which is more critical, ये वाला या ये वाला, टाइप 1 और टाइप 2, जब आप दोनों में कंपेयर कर रहे हो तो एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस प्रॉब्लम, ओके। जनरली लोग बोलते हैं टाइप 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी क्रिटिकल इफ दिस वैल्यू इज वेरी हाई, बट एक्चुअली बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी केस पे आपका, जैसे सपोज अभी बताओ मैं, आपका कोविड टेस्ट चल रहा है, ठीक है। कोविड टेस्ट चल रहा है ट्रू पॉजिटिव, मतलब इट इज अ नेगेटिव पेशेंट और पॉजिटिव पेशेंट, कोविड पॉजिटिव है, कोविड नेगेटिव है, तो उस केस में ये कंपैरिजन होती है, ठीक है। तो कोविड पॉजिटिव को सपोज आपका एक्चुअल वो पॉजिटिव था और उसको आपको नेगेटिव प्रेडिक्ट कर दिया, तो क्या करेगा वो, गांव गली गली घूमेगा, दुनिया भर लोगों को फैलाएगा कोविड, दैट इज रोस्ट केस, ठीक है। आपने एक्चुअल कोविड केस था, पेशेंट था, और आपका मॉडल आपने बनाया, उसने उसको डिक्लेयर कर दिया यू आर नॉट ए कोविड पेशेंट, आराम से घूमो आप वो क्या करेगा, सबको फैलाएगा, तो वो वर्स्ट केस होता है उसी केस पे, समझ में आ रहा है। किसी केस में ये वर्स्ट हो जाता है, किसी केस में ये हो जाती है, तो आपका डिपेंड करता है व्हाट इज योर प्रॉब्लम, ठीक है। और जो कोविड केस में, जो सपोज कोई कोविड नहीं है एक्चुअली, आपने उसको कर दिया कि यू आर कोविड पेशेंट, चलेगा, घर पे तो बैठेगा, एटलीस्ट फैलाएगा तो नहीं ना बीमारी, चलेगा वो केस, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो एक्चुअल कोविड है पेशेंट है, उसको अपने नेगेटिव कर दी, वो तो दुनिया भर के घूमेगा, मैं तो कुछ नहीं है पेशेंट, दुनिया भर गली गली में घूमेगा, मार्केट जाएगा, सबको फैलाएगा, तो इसी केस पे ये गलत हो गया, इधर वाला टाइप 1 इज मोस्ट
वर्स्ट हो गया उस केस में, उस ये बिजनेस केस में। जब कस्टमर के केसेस में आओ, हो सकता है मेरे लिए ये पॉजिटिव को जब नेगेटिव कर जाए, वो केस टाइप 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया हमारे मेरे लिए। तो डिपेंड करता है आपके बिजनेस प्रॉब्लम कैसा है, कहाँ कौन सा वाला एरर को आप ज़्यादा प्रायोरिटी करोगे, प्रायोरिटाइज किसको कम करने के लिए प्रायोरिटाइज करोगे ताकि आपको मॉडल परफॉर्मेंस बेस्ट हो। तो आप कौन सी वाली ये जो बोलता है ना टाइप एरर को देखोगे, ये अच्छा है, दिस इज गुड वन। ठीक है, ये जितना ज़्यादा हो, ये ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों आपका येलो मार्क कर देता हूँ। सो दिस इज गुड, ये गुड एक्चुअली, ये गुड है, ये ऑल्सो गुड। ठीक है, बट ये दोनों बैड, ये जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। ये दोनों बढ़नी चाहिए, बट ये दोनों घटनी चाहिए। डाउन एरो का मतलब ये दोनों घटनी चाहिए। तो समझ आएगा। जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक्चुअली इसमें कन्फ्यूज होते हैं, जिसको समझ में नहीं आता है, मतलब इसको डिटेलिंग करना या ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव जब बोलेंगे व्हाट इज ट्रू पॉजिटिव व्हाट इज, एक्चुअली इसमें इसी के ऊपर डिफरेंट कैलकुलेशंस होते हैं। जैसे कि हम इसको डिफरेंट इवैल्यूएशन मेथड यूज करके इसकी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं मॉडल का, इसके ऊपर। ठीक है, दैट इज प्रिसिशन बोलते हैं, रिकॉल बोलते हैं, वो अलग अलग है। जब हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इसके बाद ही नेक्स्ट क्लास है, तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे उसमें आएगा प्रिसिशन, रिकॉल, F1 स्कोर, ये डिफरेंट स्कोर होता है, व्हाट इज माई प्रिसिशन। तो ये मैट्रिक्स से ही इवैल्यूएशन होती है वो सारी चीज़ें। तो ये दिस इज द बेस्ट वन फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, मॉडल आपने बना दी, आप वो क्या प्रेडिक्शन दे रहा है कंपेयर करके, ये दिस यू शुड क्रिएट एन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से आपको पता चल जाएगी वेदर दिस वैल्यू इज हाई, ये कितना है, ये कंपेरिजन कर सकते हो। ठीक है, करने के बाद मॉडल आपका गलत है तो उसको दोबारा परफॉर्म करने के लिए अच्छा मॉडल बना सकते हो, उससे बेस्ट पावरफुल मॉडल भी बना के आप उसको देख सकते हो वेदर इट इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसी केस पे इसको यूज किया जाता है। दिस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। यू कैन से दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, क्योंकि ये जनरली कन्फ्यूज करता है। सो इसी जनरली इसको बोलते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स समझ में आया कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं बताया कि 2 केस क्लासिफिकेशन में, मोर देन 2 केस में, सपोज ये दिस इज योर बाइनरी क्लासिफिकेशन इसको बोलोगे, तो ये बाइनरी क्लासिफिकेशन टाइप में बताएगा। 2 चीज़ें 0 and 1। सपोज क्लासेस आर मोर, सपोज आई वांट टू प्रेडिक्ट 3 क्लासेस एंड 1 क्लास इज योर गुड, बैड एंड मीडियम। ठीक है, गुड, बैड एंड मीडियम, एवरेज यू कैन से, गुड, बैड एंड एवरेज 3 क्लास में डिवाइड किया मैंने। तो इस टाइप का क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 खोखा बनेंगे ऐसे, 1 2 3, 1 2 3, हमें 3 बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे आएगा गुड, यहाँ पे आएगी बैड, यहाँ पे आएगी एवरेज। सिमिलरली यहाँ पे आएगी गुड, यहाँ पे बैड, यहाँ पे एवरेज। तो उसकी रेस्पेक्टिव ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव ये सब निकलेगा। बट कंडीशन दिस वन, ये समझ में आना चाहिए। सपोज आप ये लेफ्ट वाला आप देखोगे, इफ इट इज, इसी को बेसिस पे आपको ये होमवर्क है, इसको आप बनाना है टेबल को। मतलब 3 व्हेन देयर इज ए 3 क्लासेस आर देयर, गुड, बैड एंड एवरेज, फॉर एग्जाम्पल दिया मैंने। 3 क्लासेस है, तो उसकी मैट्रिक्स, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। 1 सपोज आपने गुड के लिए 1 दे दिया, बैड के लिए 0 दे दिया एंड एवरेज के लिए आपने 2 दिया, 1 0 and 2। तो यहाँ पे भी 1 0 2 आएगी, यहाँ पे भी 1 0 2 आएगी। तो कंपेयर करोगे। ठीक है, कंपेयर करके ये टेबल बनानी है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे कंपेयर किया। 1 के लिए जनरली आपको ट्रू पॉजिटिव, सारी चीज में ऐसे ही आएगा, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, सारी चीज में ऐसे ही आएगा। ट्रू पॉजिटिव किसको बोलना है, जहाँ पे it is predicted positive which is true, this is predicted positive which is false, this is predicted negative which is true, this is predicted negative which is false। ठीक है, तो ये सोच के इसको बनानी है टेबल को। predicted bad which is true then true positive, predicted bad which is false then true negative, ऐसे ऐसे कंडीशन में आपको ये टेबल को फिल करनी है। ठीक है, तो ये आप बनाओगे। दिस इज कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव, इसी ऐसे हम फॉर्मूला, जैसे ये बाइनरी क्लास में है, दिस इज कॉल्ड बाइनरी क्लासिफिकेशन एंड ये टाइप का मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम।
जो मोर देन 2 क्लासेस आ गए तो वहाँ पे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन आएंगे। 2 क्लासेस है तो सिंपल है, दिस इज नॉर्मल बेस वन, ठीक है। यू कैन जस्ट क्लासीफाई एज ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लूँ, क्योंकि आगे जाके ये बड़ा प्रॉब्लम करेगा, ये सचमुच में कंफ्यूज करता है। अब जैसे क्लास खत्म हो जाएगा ना, ये टीपी, एफपी, एफएन, टीएन सारा भूल जाएगा कैसे किया था, कैसे समझाया था मैंने, कंफ्यूज करने वाला है। तो अभी क्लियर कर लो, अदरवाइज इट विल बी अगेन, हम रिपीट करेंगे इसको क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे। मतलब अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अभी तक तो क्लियर लग रहा है आई थिंक, बट ये है कि बाद में जब प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है। कंफ्यूजिंग है लेकिन समझ में नहीं आया। कंफ्यूजिंग तो इसलिए तो इसका नाम हाँ नहीं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। खास करके ये कहाँ पे ट्रू पॉजिटिव टीपी लिखना है, कहाँ एफपी, कहाँ पे एफएन, टीएन, और किसको हम टाइप 1 एरर बोलेंगे, किसी को टाइप 2 एरर बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एंड आपकी बिजनेस है सपोज, तो उसी के बेसिस में आपको कैसे डिफाइन करोगे व्हिच एरर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने 2 केस दिया, कोविड केस दिया और आपकी कस्टमर केस दिया, तो आप कोविड केस में बोल सकते हो कि मैं टाइप 1 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई विल फोकस टू टाइप 1 एरर, आई हैव टू मिनिमाइज मैक्सिमम लेवल टू माई टाइप 1 एरर। सो ये सब चीज़ें डिपेंड करता है आपकी बिजनेस, वो तो बाद की बात है। पहले ये मैट्रिक्स समझ में आया नहीं है और कोई डाउट है तो पूछ लो, देन विल क्लोज द क्लास टुडे। ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम मॉडल पे चलेंगे, क्लासिफिकेशन मॉडल बनाएंगे। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया। तो इसको आज के लिए यहीं पे ख़त्म करके, स्टैटिस्टिक्स ख़त्म है तो क्लासेस इज फिनिश्ड। सो विल टेक आवर नेक्स्ट सेशन फॉर दिस मॉडल, अगेन वी गो टू आवर मॉडल सेशन, ठीक है। दैट इज विल स्टार्ट फ्रॉम क्लासिफिकेशन, देन ऑल मशीन लर्निंग मॉडल विल कवर, देन विल गो फॉर डीप लर्निंग। ओके, डीप लर्निंग मीन्स एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चलेंगे, ठीक है। तो ये एजेंडा है नेक्स्ट का, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास से मॉडल डिस्कशन होगा तो आप सबको रहना है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आज ख़त्म हो गया, वो जनरली ये सब चीज़ें काम आएगा। ये जितने से हम कर रहे हैं ना, ये सिग्निफिकेंस लेवल, ये जो हम चेक कर रहे हैं, ये क्या, खास करके जो आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये हर जगह में काम आता है, ठीक है। पाइपलाइन जब बनाओगे उसमें भी काम आएगी, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है ना, उसी के ऊपर डिपेंड। ये जितना भी आप देखो, पाइथन जब यूज़ करोगे आपको पता नहीं चलेगा, बट पाइथन के अंदर उसको एनालाइज करोगे ना जब चीज़ों को, तो आपको पता चलेगा हाँ यार यहाँ पे तो ये वाला यूज उसने किया है, उसके अंदर वो अपने यूज करता है, बट आपको पता नहीं चलता है क्या है क्या नहीं। बट हाँ, ये सारे जैसे कि एबी टेस्टिंग है, मैंने बताया, अभी आगे मैं बताऊँगा उसको। एबी टेस्टिंग आपका मॉडल कंपेरिजन के लिए यूज होती है, ठीक है। सैम्पल आपके पास डिफरेंट डाटा आया तो उसको कंपेयर करोगे, नया डाटा आपके पास आया तो उसको कंपेयर करोगे पुराने डाटा से, वेदर इट इज मैचिंग और नॉट। 2 सैम्पल कंपेयर, सैम्पल दैट्स कॉल्ड सैम्पल टेस्ट बोलते हैं उसको, 2 सैम्पल टेस्ट। तो 2 सैम्पल टेस्ट जैसे कि हमने जी टेबल में या टी टेबल कंपेयर करके वो वाली आप चेक कर सको वेदर बोथ सैम्पल्स आर सेम। प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि 2 सैम्पल सेम है नहीं है, उसी हिसाब से आप डिसाइड करने के बाद आपको पता चले कि वेदर, उसके पहले स्टार्टिंग में आपको पता चल जाए कि यस वी शुड डू द न्यू एक्सपेरिमेंट, या जो पुराना एक्सपेरिमेंट में जो मॉडल बनाया है उसी के हिसाब से वी कैन गो अहेड। तो ये स्टार्टिंग में एक इनिशियली आपको आइडिया आ जाएगा जब आप ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। तो नेक्स्ट जब मॉडल आप जब मॉडल आप बन जाती है, बनाने के बाद जब मॉडल का परफॉर्मेंस आप चेक करते हो, कंपेयर करते हो एक मॉडल के साथ दूसरा मॉडल, ठीक है, तीसरा मॉडल, और उसी केस पे जैसे ये बताया अभी क्लासिफिकेशन के लिए हमें ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यूज करेंगे, तो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड वहाँ पे यूज होती है, ठीक है। तो ये सब है, बाकी गुड एवरीथिंग, ठीक है। तो करते हैं।